जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कंसेप्ट एमटीएस यूट्यूब चैनल। एमटीएस एग्जाम के लिए ज्योग्राफी की मैंने अभी रिसेंटली सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें ये कोशिश करूंगा कि 4 से 5 वीडियोस में मैं वो ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये 3 पार्ट को 3 से 4 वीडियोस में कवर कर लिया जाए पूरा पूरा। क्योंकि ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आते नहीं है, ज़्यादा मतलब डायरेक्टली बिल्कुल डायरेक्ट हिट क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं अगर बोले तो आपसे। एनालिसिस बेस ज़्यादा नहीं आते कि इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। डायरेक्ट अगर याद है आपको तो टिक कर दोगे, ठीक है। ये एमटीएस का पूरा मतलब सीन रहता है ज्योग्राफी को लेकर। मैंने इससे पहले जियोमॉर्फोलॉजी की वीडियो बनाई थी, पहली वीडियो जो प्लेलिस्ट मैंने आज क्रिएट कर दी है, इसमें ये सेकंड वीडियो से मैं अटैच कर दूंगा। तो जियोमॉर्फोलॉजी भी खत्म नहीं हुई है, उसके नोट्स एक्चुअली वो मेरे हैंड रिटन थे, तो उसको मैं टाइप कर दूंगा। तो फिर जब टाइप हो जाएंगे तो मैं आपको उसके साथ वो कवर करा दूंगा, पहली वाली वीडियो वाला पार्ट जियोमॉर्फोलॉजी का, ठीक है। बहुत अच्छा पार्ट है, उसको कवर करना जरूरी, क्वेश्चन आते हैं क्योंकि, और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज आप भटक जाओगे, समझ नहीं पाओगे उसको कवर कैसे करना है, ठीक है। ये सेकंड वीडियो में मैंने कुछ हाई प्रोफाइल टॉपिक्स आपको कवर कराने की कोशिश करी, जहां से क्वेश्चन अगर पहली बात तो आता है हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में, अल्टरनेटिव शिफ्ट में आता है। तो अब हम लोग ये कैसे नहीं ले सकते कि आपकी शिफ्ट में आएगा कि नहीं आएगा। आ गया तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हाई प्रोफाइल टॉपिक है। अगर आ गया, लो हैंगिंग फ्रूट है, जैसे कि ये पेड़ है, इसमें बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं जो नीचे होते हैं, इनको ले लो, इनको पहले लेना चाहिए। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस पीडीएफ को आप लोग, जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, अगर आपके पास हो नोट्स तो कोई बात नहीं, ना हो तो आप टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, आप लोग वहां से इसको देख लेना, ठीक है। डैम्स पे सबसे पहले आते हैं। इस पे क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, ये तकरीबन 11 डैम्स मैंने पे मेंशन कर रखे हैं, इनको बिल्कुल करके जाना। ये प्रीवियस ईयर से देखकर, ये दीज आर दी मस्ट, मतलब इनको इग्नोर नहीं कर सकते। किस राज्य में है और किस रिवर पे है और कौन सा डैम का नाम है, ये देख लो। डैम तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अब छुटपुटिया डैम बहुत सारे हैं, कितने याद करने बैठोगे, लेकिन ये एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। और इस पीडीएफ में खास बात ये है ना, इसमें लास्ट में आप जाओगे ना, तो मैंने ये भी अटैच कर दिया इसमें, ये देखो फिजिकल मैप है इंडिया का, ठीक है, स्कैन करके। तो इसको देखते रहना साथ में, तो इससे ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेंगी। और क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे उटपटांग फ्रेम हो जाते हैं, तो थोड़ा हमें ना आइडिया लगाना मुश्किल हो जाता है। अगर लेकिन हमको पता है, जैसे कैमूर की पहाड़ियाँ जो है, अगर आप देखोगे तो ये सतपुरा रेंज आगे जा जाके कैमूर की पहाड़ियाँ यहाँ आपको मिलती हैं, ये बिहार में, ठीक है। जो सासाराम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ है शायद ये कैमूर की पहाड़ियाँ। हाँ। तो इस मैप की हेल्प से अगर आप करोगे, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं हिट होगा, बट क्वेश्चन कर पाओगे आप। जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है जो एसएससी बहुत ज्यादा पूछता है, जैसे विंध्या सतपुरा के ऊपर। वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे विंध्या से आपको पता है और सतपुरा, आप दोनों जानते हो, दोनों रेंजेस को मध्य प्रदेश में है, और बीच में से नर्मदा फ्लो करती है, ठीक है। नर्मदा आपकी इधर अरब सागर में गिरती है, अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन वैसे पूछेगा, आप नीचे से जा रहे हो साउथ से, ठीक है, कर्नाटका से गए, तो पहले सतपुरा मिलेगा कि विंध्यास मिलेगा। तो और ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए इसकी 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 जो प्लेसमेंट है वो कहाँ पर है, पहले विंध्या की सतपुरा है। उसके बाद दूसरा तरीका ये भी पूछ सकता है कि उसके फुटहिल्स में, मतलब जैसे मालवा प्लेट्यू है, अब वो किसके फुटहिल्स में पड़ रहा है, तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि सतपुरा आ रहा है कि, मतलब एग्जाम हॉल में ना रिकॉल कर पाना थोड़ा वैसे चैलेंज हो जाता है। सो यू शुड नो कि इधर अगर आप जाओगे विंध्यास के इधर, तो मालवा उस तरफ पड़ रहा है, मतलब भोपाल के आगे। इस तरीके से थोड़ा याद करने की कोशिश करना। महादेव की पहाड़ियाँ नीचे सतपुराज में आ रही हैं, तो इसमें मैंने हालांकि काफ़ी चीज़ें हाईलाइट भी कर रखी हैं और अंडरलाइन भी कर रखी हैं, तो उनको एक बार जरूर देख लेना, बिल्कुल जरूर से देख लेना। क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो उसमें उलझना नहीं फिर, ठीक। मतलब वो एक टेंजेंशियल आपके हो गया, ये तो आपको कोर चीज़ें पता है, इसकी टेंजेंशियल भी चीज़ें प्रिपेयर करके चलनी साथ में, तो उस मैप से आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। आपकी इच्छा की बात है, आप चाहो तो मैप को पढ़ सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, हिल और स्टेट। कौन सी हिल किस स्टेट में है, ये डायरेक्टली याद कर लो, क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट कौन सी, फॉर एग्जांपल जैसे वेस्टर्न घाट की मैं बात करूं, तो उसमें सबसे पूछेगा सबसे हाईएस्ट हिल कौन सी है, मतलब सबसे ऊंची चोटी को, अनाईमुड़ी की पहाड़ी है, ठीक है। ये जब मैं आपको मिसलेनियस की एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, उसमें फैक्चुअल चीजें कुछ लिख दूंगा जो डायरेक्ट आते हैं, फैक्ट आते हैं। तो वहां पर, अब यहाँ पर मैं बस लिखने का वो स्कोप नहीं है कि यहाँ पर लिख दूं हाईएस्ट है, फिर ये बहुत खिचपिच हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। वो मिसलेनियस के जो फैक्ट मैं आपको याद करके दूंगा मैं पीडीएफ, तो उसके थ्रू आप उसको याद कर लेना। बाकी हिल वाली जो चीजें हैं, इनको देख लो बिल्कुल अच्छे से, मन से आराम से याद करो। याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करना है, ठीक है। और विंध्या सतपुरा को मैंने आपको बता ही दिया मैटर क्या है इसका। जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी था, शायद मैंने कहीं इसलिए मेरे को अलग से लिखना पड़ा, शैवरी की जो पहाड़ियां हैं तमिलनाडु में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना आंध्र प्रदेश वगैरह, कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए, जैसे कर्डमम की पहाड़ियां और जो कोरमंडल कोस्ट है, ये थोड़ा डिफरेंट है। इन थोड़ों को, दोनों का डिफरेंस समझने की कोशिश करना। आई होप इसमें दिया होना चाहिए वैसे इसमें। कौन कौन कोस्ट, मालाबार कोस्ट वैसे नीचे पड़ता है। कार्डामोम की जो पहाड़ी ये है ना, कोरमंडल कोस्ट, ये नीचे है, ठीक है। देखो ये लिखा भी हुआ है डिफरेंट फ्रॉम कोरमंडल, सबसे नीचे ये वाला जो कार्डामोम की जो है ना, वो नीचे है, इधर अपना केरला की साइड पड़ता है, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक है वेजिटेशन का। इसमें मैंने जो है ना इंडियन वेजिटेशन को इंक्लूड करा पहले। वर्ल्ड का भी एक है, वर्ल्ड वेजिटेशन, वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन्स, जैसे कि सवाना हो गया, टेम्परेट, ट्रॉपिकल,
और एवरग्रीन और ये जो अपना इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, वो वाला चीज जो है ना, उस पे क्वेश्चन आते हैं लेकिन कम आते हैं, बहुत रेयर आते हैं। तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा उसको थोड़ा मतलब छाट वाट के आपको थोड़ा सा मान लो, क्योंकि उतना ही याद करना है। ये रेनफॉल कंडीशन ये एग्जाम इसमें नहीं आएगा। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, डेसिडियस, डेसिडियस तो पता ही होगा किसे कहते हैं, जिसके पत्ते झड़ते हैं उस जंगल को डेसिडियस कहा जाता है। ड्राई डेसिडियस, ट्रॉपिकल थ्रोनी, इनके ना ट्री स्पीशीज देख लेना एक बार, फेमस फेमस। कोशिश करना कुछ दिमाग में याद करने की कि मतलब कैसे मैं याद कर सकता हूँ, कि जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन में हार्डवुड के पौधे मिलते हैं, मतलब हार्डवुड के पेड़ होते हैं। ठीक है, हार्डवुड वो जिसमें थोड़ा मत तेल निकलता है, मतलब जिनकी लकड़ी में तेल होता है। ठीक है, डेसिडियस मतलब तेल तो क्या ही होता है, उसकी लकड़ी का जो वो डेंसिटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है, ठोस लकड़ी होती है, मजबूत लकड़ी जिसे कह सकते हैं आप। और जैसे कि ये, अगर आप जानते होगे, चीड़ की लकड़ी जो होती है, चीड़ जो कि उधर उसमें होती है, ये रही पाइन जिसे कहते हैं, तो उसकी वुड डेंसिटी बहुत कम होती है, तो इतनी ठोस लकड़ी नहीं होती, हार्डवुड नहीं होती वो। तो ये बेसिक बेसिक सी अगर आप डिफरेंस देखोगे तो उससे भी क्वेश्चन को ना सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि उसमें राजस्थान नहीं दिया हुआ था, क्वेश्चन था उसमें कर्नाटका स्टेट था, मध्य प्रदेश दे रखा था, और एक दो स्टेट और थे, राजस्थान नहीं था। और उसमें कोई थ्रोनी बुशेस दे रखी थी। ठीक है, कि थ्रोनी बुशेस कहाँ मिलती हैं, तो कर्नाटका में मिलती हैं, ये भी ध्यान रखना। कर्नाटका में भी थ्रोनी का इलाका है। जैसे अगर ये मैं आपको मैंने मैप अटैच कर रखा है, ये ड्राई डेसिडियस का जो इलाका होता है ना, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ये वाला इलाका है, ये देखो, ये वाला कर्नाटका रीजन में पड़ता है ये। तो यहाँ पर भी है वो ड्राई डेसिडियस, अगर आप देखोगे ना, ये इसमें इसमें बबूल वगैरह रहते हैं ये। और मैंने ये भी बता रखा है कि प्लांट रिमेन लीफलेस मोस्टली, अधिकतर उसमें पत्तियां नहीं होती है। ठीक है, नीम है, वाइल्ड डेट पाम है, जिसे खजूर कहते हैं, और खैर नीम, खिजरी, पलास, टेसू भी जिसे कहते हैं, तो ये उधर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, आप बोलोगे यार नीम तो हमारे मतलब स्टेट ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ भी मिल जाता है, दिल्ली वगैरह में भी, तो वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब मेनली कहाँ पर वो पाए जाते हैं ये बात है। ठीक है, ऐसे तो कोई भी पौधा कहीं भी मिल सकता है, कोई भी पेड़। तो ये वेजिटेशन देख के जाना क्या कहाँ पड़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेम होगा तो इजी आप कर ले जाओगे। एक ये चीज और थोड़ा देख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता रहता है। शोलाज एक फॉरेस्ट है, ठीक है, टेम्परेट नीलगिरी में पड़ता है। ये नीलगिरी पता है कहाँ है? यहाँ ये शोला फॉरेस्ट, यहाँ केरला में, और बहुत ही खूबसूरत है। इसकी आप फोटो एक बार देखना जाकर। ये देखो, ये इलाका जो है ना, वेट एवरग्रीन। अगर इस पूरे मैप में आप देखो ध्यान से, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, हेल्प हो जाएगी आपको बहुत ज्यादा। ये इतना ही इलाका पड़ता है वेट एवरग्रीन का, बाकी एवरग्रीन का इलाका इधर नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा आपका, ये रहा, ये वेट एवरग्रीन है, मतलब जो हमेशा ही मॉइस्ट भी है, मतलब वहाँ पे नमी भी बहुत ज्यादा रहती है, रेनफॉल बहुत होता है, एवरग्रीन है, सदाबहार पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं। ये दो ही इलाके हैं। ठीक है, एक देखो मैंने छोटी चीज यहाँ पे मेंशन कर रखी, ड्राई एवरग्रीन है, यहाँ पर विंटर में रेनफॉल होती है। ये जो ये वाला जो इलाका ना, ये तमिलनाडु कोस्ट का, इधर इधर ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट पाता है और विंटर में रेनफॉल होती है। अगर आपसे पूछ ले तो गलत नहीं करना है कि ड्राई एवरग्रीन का कौन सा किस जगह पर है, तमिलनाडु में फॉल करता है, ये फैक्ट है। बाकी ये परसेंटेज वगैरह इतना मायने नहीं रखते, इनको मत देखना, ये देख लेना एक बार मैप ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में फिर आपको और थोड़ी हेल्प हो जाएगी, एक्स्ट्रा मेमोरी आपको मिल जाएगी। बाकी फैक्चुअल चीजें तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर ही दी है। अब आ जाते हैं कोपन क्लाइमेटिक जोन पे। ये इस पीडीएफ के बाद ना, ये वाली पीडीएफ है, ये वाला पेज है, ठीक है, तो बीच में लग गया ये कोपन वाला, इससे क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। और ये फ्री हिट होती है, बिल्कुल फ्री हिट, समझते हो, मतलब आपको कोई कुछ नहीं आएगा, बस फ्री हिट है, क्रिकेट में नहीं होती फ्री हिट वैसे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत हाई प्रोफाइल है, और बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। ठीक है, लूसेंट वगैरह में सब में दिया हुआ है। तो वही चीज यहाँ पर मैंने लिख रखी है नोट्स में अपने। तो अब इसके ना ये ध्यान करना ना, ए बी सी डी ये कैसे है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। बी का मतलब ड्राई, ऐसे क्वेश्चन आया था अभी राजस्थान पे शायद, सीजीएल में भी क्वेश्चन आया था आई गेस, मतलब मेंस में तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रीलिम्स में था क्वेश्चन, शायद कहीं देखा मैंने क्वेश्चन, ये आया था। अरे एमटीएस में आया था 2024 में यार, ये बी का आया था, इसमें ये सब कुछ ऐसे दे रखा था, बी एस के कुछ ऐसे करके। तो इसमें ये एस एच एस के ये सब नहीं याद करना। बी आपको पता है ना ड्राई क्लाइमेट है, और स्टेट पूछा था उसमें, राजस्थान में पाया जाता है। देख लेना, 24 में पक्के 110% आया था क्वेश्चन। अब मुझे यार अब डेट याद नहीं आ रहा, अदरवाइज मैं आपको दिखाता भी, प्रीवियस से सॉल्व करेंगे तब आपको टकराएगी ये चीज, देखना। तो ड्राई क्लाइमेट है, बिल्कुल आसान सी चीज है, देखो कितना है, हार्डली एक पेज भी नहीं है, जरा सा इतना सा याद करना है, कर लो, फ्री हिट है, नंबर मिल जाएंगे। और मैंने आपको रिवर वाली पीडीएफ शेयर कर दी है ना टेलीग्राम पे, उसमें रिवर जब पढ़ना ना, तो इसको थोड़ा एक नजर देखते चलना साथ में, मतलब अपने फोन में या लैपटॉप कंप्यूटर किसी में खोल लेना, इसको नजर देखते चलना कि मतलब कहाँ पर क्या, कौन सी नदी कहाँ है, जो आप याद कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा आपको ना याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो थोड़ा आपको लग जाएगा हाँ ना, चंबल यहाँ है, थोड़ी सी चंबल जो है इधर भी निकलती है, ये जो भरतपुर एक डिस्ट्रिक्ट लगता है राजस्थान का, तो इधर मध्य प्रदेश से होते हुए यूपी में भी लगती है चंबल रिवर, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो ऐसे आप थोड़ा देख सकते हो कि कौन सी लेफ्ट बैंक है, राइट बैंक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ऐसे करके कोशिश करना कि मैप के साथ थोड़ा देखते हुए चलो, इसलिए मैंने इसको अटैच कर दिया। बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इसको याद करना है, लेकिन इसको देख लोगे तो ज्यादा बेटर याद होगा, मतलब मेरे साथ तो ये लगता है पिक्चोरियल मेमोरी अगर देख ली जाए तो ज्यादा बेटर याद हो सकता है। तो वेजिटेशन का एक मैंने मैप अटैच कर दिया है, एक एक इंडिया का
जस्ट अ सेकेंड। एक इंडिया का मैंने ये अटैच कर दिया है, इंडिया का फिजिकल मैप एंड दिस योर रिवर का मैप। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं यहाँ पर, आप इन टॉपिक्स को कवर कर लो, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जो आएंगे ना, श्योरिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन आ गए अगर मान लो, अल्टरनेट शिफ्ट में आते ही रहते हैं। जैसे इस पे तो अब इस पे क्या बताया जाए कि एक शिफ्ट में आया था, फिर कोपन क्लाइमेट दोबारा आया नहीं, फिर 2-3 शिफ्ट बाद आ गया। तो ये वैसे है, मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, आसान से टॉपिक है तो कर लो। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी में आगे हम लोग क्लाइमेटिक जोन जब पढ़ेंगे, वो वर्ल्ड वाला मैंने इसलिए रोक रखा है, जो क्लाइमेटोलॉजी कवर कराऊंगा ना आपको, वेस्ट इंडीज और ये सब जो पार्ट रहता है उसका, तो उससे समझने में थोड़ी और आसानी रहेगी कि किस लिए कौन सा मतलब मौसम वहां पाया जाता है, तो उससे काफी हेल्प हो जाएगी। इंडियन मानसून भी उसी से कवर हो जाएगा। तो बहुत ही फैक्चुअल टाइप की चीजें आती है, तो उसको हम लोग आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। और बाकी आज शाम को जो वीडियो आएगी, तो उसमें जो प्रीवियस ईयर की सीरीज है इंग्लिश की और जीएस वाली, उसी के वीडियोस में जो है 2-3 पार्ट, उसमें एक वीडियो में कवर कर दूंगा, ताकि जल्दी हो जाए चीजें। अदरवाइज 45 वीडियोस का जो मेरा टारगेट है, मतलब 45 पेपर्स का जो टारगेट है, वो जल्द से जल्द वीडियोस में खत्म हो जाता है, उसमें टाइम स्पेंड ना हो। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। आई होप आपने कुछ इसमें नोट करोगे पॉइंट को, और याद करने की कोशिश करोगे। ये छोटे छोटे एफर्ट्स ही हैं, यही आपका हेल्प करेंगे लास्ट में। और कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।